हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास प्लस टू अकाउंटेंसी अकाउंटिंग रेशो का क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 31 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹6 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 times, inventory at the end 2 times more than the beginning, calculate inventory turnover ratio। तो ये क्वेश्चन, चूंकि मैंने आपको बताया था कि 4 केसेस को अलग अलग आपको समझाया था, इन 4 केसों से ही मिलते जुलते आप कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29 इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू, क्योंकि जो आपको कोई क्वेश्चन जो आता है वो इसी तरह का आता है। ध्यान रखना इस बात का, एक ही केस आपके पास आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरह क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। नंबर 29 में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू को पुट करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमारे पास वैल्यू दी उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास दिया है, ये दिया 8 times। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारे पास दिया है, दैट इज 6 लाख। हमारे पास एवरेज स्टॉक नहीं दिया है। एवरेज स्टॉक हम निकाल लेंगे, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक जो है वो आपके पास आएगा 6 लाख डिवाइड बाय 8। जब 6 लाख को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आया ₹75,000। ये आपके पास एवरेज स्टॉक आया। आप लोगों को बताया था कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर बोला है, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इन्वेंट्री एट द एंड 2 times मोर देन द बिगिनिंग, मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। तो आपने क्या करना है, दैट एट द बिगिनिंग। ध्यान रखना इस बात का, जब दैट शब्द का प्रयोग किया है तो 2 times प्लस एक्स करना पड़ेगा। तो लेट ओपनिंग स्टॉक बी एक्स, देन क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 2x, दैट इज 3x। तो एवरेज स्टॉक आपके पास आया x प्लस 2x डिवाइड बाय 2, तो दैट मीन्स की 3x यानी कि 4x हो गया है आपके पास। और एवरेज स्टॉक की वैल्यू को लिख लेंगे, यहाँ पर एवरेज स्टॉक की वैल्यू को लिख देंगे, आपके पास आई 75,000। हमारे पास 75,000 है ये, तो 75,000 हमारे पास ये वैल्यू है। और ये आपके पास आया 4x डिवाइड बाय 2। इससे 4x इज इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज ₹1,50,000। तो x इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड बाय 4। x मीन्स ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास आया ₹37,500। जो आपके पास इसमें वैल्यू नहीं दी होगी, क्योंकि आपसे केवल मात्र क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो इन्वेंट्री एट द एंड पूछिए, तो इन्वेंट्री एट द एंड हम निकालेंगे। तो इन्वेंट्री एट द एंड आपके पास आई, ये आपके पास आई जी क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आया, ये आपके पास आया x प्लस 2x, दैट मीन्स की x आपके पास दिया है 37,500 प्लस 2 इंटू 37,500, दैट इज आपके पास आया ये 37,500 प्लस 75,000, दैट इज 1,12,500। और ये आपके पास जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री एट द एंड 1,12,500। तो इस प्रकार से जो आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास दिए 3 लाख, परचेज आपके पास दिए 3,30,000, ओपनिंग स्टॉक दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है आपने, तो कैसे निकाला जाएगा गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 30, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी है, परंतु हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेस पे हम जो है क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है, अर्थात कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स कि क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया है 60,000, आपके पास परचेज दिया है 3,30,000, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 3 लाख। तो जब आप इसको इसमें से निकालेंगे तो आपके पास आएगा ₹90,000। एवरेज स्टॉक निकालेंगे और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। आप वैल्यू को पुट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 60,000 है, क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाल लिया है 90,000, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप जब इसको निकालेंगे तो आपके पास आया 75,000 रुपीज। 75,000 जो आपके पास आया वो एवरेज स्टॉक आया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास दी है एंड दैट इज ₹6 लाख। 6 लाख आपके पास दी है, तो 6 लाख आपके पास इसकी वैल्यू दी है। 6 लाख की बजाय ये आपके पास दी है 3 लाख, तो ये आपके पास 3 लाख दी है और डिवाइड करेंगे हम इसको एवरेज स्टॉक से, दैट इज ₹75,000। तो 3 लाख को आप 75,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो टाइम्स में आएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स। तो इस प्रकार से जो है इसको आपने ज्ञात किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। नंबर 31, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ₹9 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द फर्म for the year 2019. If inventory turnover ratio is 6 times, calculate stock at the end. Stock at the end is twice than in the beginning. Clear indication है कि in the beginning का दिया है तो आपने लेट ओपनिंग स्टॉक को ही मानना है इसमें भी। तो किस प्रकार से इसको निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का दिया है, वो दिया है 6 टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 टाइम, वैल्यू को पुट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारे पास दिया है, दैट इज 9 लाख। तो आपके पास एवरेज स्टॉक आएगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइड बाय 6, दैट इज ₹1,50,000। अब हम करेंगे लेट ओपनिंग स्टॉक बी एक्स देन क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइम्स, दैट मीन्स की 2x। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू x प्लस 2x डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स की एवरेज स्टॉक जो है उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगी 1,50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आएगा 3x डिवाइड बाय 2। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास x आएगा वो आएगा जी 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख डिवाइड बाय 3 दैट इज 1 लाख। तो 1 लाख आपके पास आया ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास आया ₹1 लाख। देन क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आया 2x। 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, दैट इज ₹2 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास 2 लाख आई। तो इस प्रकार से आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज like, comment and subscribe my channel. Thank you.